हेलो एवरीवन, वेलकम इन बोर्ड क्रिएटर्स। माय नेम इज आवा दुबे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th की क्लासेस देखने को मिलती हैं, तो उसी को आज ध्यान में रखते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 11th के लिए आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट 3 करवाने वाले हैं। इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। चलो भाई, करते हैं क्लास को स्टार्ट। आपको पता है कि रोज हम आप लोग के लिए नए नए प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। आज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग अलग तरह के इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। चलो भाई, करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं इसका आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि a प्लस आई बी के रूप में इसे कन्वर्ट करना है। किसे कन्वर्ट करना है? i टू द पावर 99, i की पावर 99 को आपको कन्वर्ट करके इसका आंसर बताना है कि इसको आप a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा इसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, सभी को पता है, सभी बच्चों को पता है कि i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। मतलब 4 को अगर आप 99 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 1 बच जाएगा, फिर 4 4 जा 16 हो गया, मतलब 3 बच गया। इससे आपको क्या पता लगता है, इसका मतलब ये हो गया कि i की पावर 99 को आप i की पावर 4 की पावर, है ना, i की पावर 4 इस पूरे की पावर 24 इंटू आई क्यूब में लिख सकते हैं, है ना, यही लिख सकते हैं। अब देखो, i की पावर 4 होता है 1, तो मतलब 1 की पावर कितनी हो गई, 24 हो गई। i स्क्वायर क्यूब को आप i स्क्वायर इंटू आई में लिख सकते हैं। जब आपके पास में i की पावर 4 1 है तो सीधी बात है i स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने आपको बता रखी थी कि -1 होती है। कितनी होती है? -1 होती है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखेंगे तो 1 की पावर 24 1 हो गया, ये हो गया माइनस का 1 इंटू हो गया i, मतलब आपके पास कितना आएगा, माइनस का i आ गया। कितना आ जाएगा? माइनस का i आ गया। तो जब आप इसे a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे तो इसे आप 0 माइनस आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 माइनस आई लिखेंगे। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट आपके पास में नहीं दे रखा है तो इसलिए आप इसका आंसर 0 माइनस आई लिखेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को समझ के करना है, इसलिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से करिएगा। ठीक है, 0 माइनस आई भी लिख सकते हैं, 0 माइनस 1 आई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। आप इसे जिस फॉर्म में भी लिखना चाहें आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आ गई? आगे की तरफ चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास में एक्सप्रेस दी फॉलोइंग, इसको भी i की पावर -35 को भी a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? i की पावर -35 i को भी a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करना है। एक बात बताओ, आपने क्या कभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रखे हैं क्या? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रखे हैं? मैंने तो पढ़ रखे हैं। क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है कि a की पावर -m की वैल्यू क्या होती है, 1/a की पावर m होती है। मतलब जहां पर भी आपके पास में वैल्यू माइनस में दे रखी है वहां आप इसे 1/ में लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, मतलब 1/i की पावर ये 35 हो जाएगी। अब एक बात बताओ, क्या हम i की पावर 35 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से 4 8 जा 32 हो गया, तो मतलब यहाँ से आपके पास में 3 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हैं 1/i की पावर 4 और इसकी पावर हो गई 8 इंटू आई क्यूब, मतलब आई स्क्वायर इंटू आई के फॉर्म में लिख देंगे। i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती? 1, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1
इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, तो आपके पास कितना बच जाएगा 1 अपॉन माइनस का आई बच जाएगा, क्योंकि 1 इंटू -1 होता है, इंटू आई मतलब माइनस का आई आपके पास में बच गया। एक बात याद रखना, आई को कभी भी नीचे नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसमें आप ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से ये हो जाएगा माइनस का आई अपॉन आई स्क्वायर, नीचे आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर नीचे हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, माइनस का 1 होती है, तो मतलब हो गया माइनस का आई अपॉन माइनस का 1, ये इससे कट गया, आपके पास कितना आ गया आई आ गया। आपको इसे a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करना था, तो आप इसे 0 प्लस आई के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं 0 प्लस आई के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें रियल पार्ट आपके पास में है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास में सिर्फ आई आया था। आई लिखो या 1 आई लिखो, दोनों का मतलब ही एक होता है, क्योंकि 1 को आप लिखते नहीं हो इसीलिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया 0 प्लस आई, ये आपके पास में a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट होके आ जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी सी? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करवाई है, ताकि आपको सारे डाउट्स आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि आखिरकार इसको किस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है इसे भी आपको a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ लिखा है -√-4 पूरे का होल क्यूब लिखा है। देखो जो माइनस बाहर का है उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है, लेकिन जो अंडर रूट के अंदर है उसको आप आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसे क्या लिखेंगे माइनस का √4 इंटू माइनस का 1, इस पूरे का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। √4 किसका होता है 2 का होता है, और ये हो गया आई, है ना, इसका हो गया क्यूब। कितना आएगा जरा बताना। मेरे ख्याल से अगर आप माइनस को क्यूब करेंगे तो माइनस आता है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, और साथ में आ जाएगा आई का क्यूब, यही तो आएगा ना। माइनस का क्यूब माइनस हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, आई का क्यूब आई क्यूब हो गया, ठीक है। इसे अगर हम अलग अलग करेंगे तो माइनस का 8 आई स्क्वायर इंटू आई लिख देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, जिसकी वजह से माइनस का 8 इंटू -1 इंटू आई आ जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो आपको कितना मिल जाएगा 8 आई मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको 8 आई मिल जाएगा। आपको यहाँ पर a प्लस आई बी के रूप में इसे लिखना था, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 0 प्लस 8 आई आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 प्लस 8 आई आपके पास में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, 0 प्लस 8 आई आ जाएगा, और ये आपका आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि इसे आपको कन्वर्ट ही a प्लस आई बी के रूप में करना था, तो आपका आंसर 0 प्लस 8 आई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स ही निकल के आ रहे हैं और रियल पार्ट्स 0 हैं, इसलिए एक ही जगह पे हमने 0 का यूज किया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपके पास में दे रखा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा है बेटा आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, इसका मान बताना है कि इसको आप a प्लस आई बी के रूप में किस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। a प्लस आई बी के रूप में इसे कैसे लिखेंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। करना शुरू करें। यहाँ पे देखो दो चीजें याद रखना, i की पावर 4 की वैल्यू 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1,
इन दोनों चीजों का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखना। आई लिखा हुआ है, आई को आई लिखा रहने दो। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आई क्यूब को आप आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई की पावर 4 1 होती है। ठीक है, यही होती है। -1 से +1 कट गया। अब आपके पास क्या क्या बच गया है, लिख लो जरा यहाँ पे। आपके पास बच गया आई प्लस आई स्क्वायर इंटू आई। इस आई स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होती है, तो आई प्लस यहाँ हो गई -1 इंटू आई। तो मतलब क्या हो गया आपके पास में, आई माइनस आई आ गया। ये भी आपस में कट के आपके पास में कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया आपके पास में, 0 आ गया है। आपसे ये पूछा गया था कि आपको बताना है कि a प्लस आई बी के रूप में इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे a भी 0 है और यहाँ पे b वाला पार्ट भी 0 है, तो आप करेंगे 0 + 0 आई, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो हम लोगों ने लिख दिया है 0 + 0 आई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आप ये बात याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, बल्कि आपको उसे a + IB के रूप में कन्वर्ट भी करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ऊपर लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस दिस फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू अ फॉर्म ऑफ a + IB। ठीक है, तो इसको आपको कन्वर्ट भी एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, मतलब वो तो करना ही पड़ता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े बेटा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। आई होप सो कि यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + IB। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, आई की पावर 55, आई की पावर 60, आई की पावर 65 और आई की पावर 70। ठीक है, आप एक काम करो, आपको पता है कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 4 से सभी को डिवाइड कर देते हैं। 4 को 55 से डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से 4 × 1 = 4 हो गया, और यहाँ से बच जाएगा 15, तो 4 × 3 = 12 हो गया। ठीक है, फिर 4 को आप 60 से डिवाइड करोगे, तो मेरे ख्याल से 4 × 1 = 4 हो गया। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से पूरा ही पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 20 हो गया। 4 × 15 = 60, हाँ ये पूरा पूरा कट गया। फिर उसके बाद 4 से आप 65 को डिवाइड करेंगे, 4 × 1 = 4 हो गया, 15 25 हो गया, 24, 1 बच गया। ठीक है, और इसके अलावा 4 को जब आप 70 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28। ठीक है ना, यहाँ से 2 बच गया। इससे आपको क्या पता लगता है कि आप i की पावर 4 की पावर 55 का मतलब कितना हो गया, 13 इंटू आई, ये लिखेंगे। रिमाइंडर वाला पार्ट अलग लिखा जाता है। ये हो जाएगा i की पावर 4 की पावर 15 हो गया, क्योंकि इसमें रिमाइंडर पार्ट 0 है। ठीक है, फिर i की पावर 15 को i की पावर 65 को क्या लिखेंगे, 16 इंटू 1। ठीक है, प्लस i की पावर 70 को क्या लिखेंगे, i की पावर 4 की पावर 17, i की पावर 2, इतना बच गया। ठीक है, ये सारे हमने डिवाइड किए हैं, ये सब पोर्शन अलग है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जितना भी i की पावर 1 वाला पोर्शन है, मतलब उन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो एक बात बताओ, ये हो जाएगा 1 इंटू आई प्लस 1 ही है ये, प्लस 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब एक बात बताओ, यहाँ क्या क्या बच गया, आई बच गया है, प्लस 1 हो गया, प्लस आई हो गया, माइनस आई स्क्वायर हो गया। ये कैसे बच रहा है,
कुछ पॉइंट का इशू आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से, एक मिनट रुकना, क्वेश्चन गलत है क्या? ये पहले क्या था 55। अच्छा एक मिनट रुको, ये 3 बच गया है, 3 बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई की पावर ये 3 था, तो आई की पावर 3 है, ओके, है ना। तो आई की पावर 3 का मतलब हो गया आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। प्लस का 1 है, प्लस का आई है, प्लस का आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस का आई प्लस का 1 प्लस का आई माइनस का 1, तो -1 से +1, आई से आई कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 0। कितनी आ जाएगी आपके पास वैल्यू? तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू आपके पास में 0 आ गई। और जब आपके पास में 0 आ गई तो मतलब a प्लस आई बी के रूप में इसे कन्वर्ट करना था, तो ये आपके पास में 0 + 0 आई आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी? 0 + 0 आई आपके पास में आ जाएगी, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब भी आपके पास में पावर्स वाली कोई चीज दे रखी होगी तो आप उसे 4 से डिवाइड करके देख लीजिएगा। 4 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आई की पावर 4 1 होता है, जिसकी वजह से आपको चीजें सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहां पर लिखा हुआ है इसे भी a प्लस आई बी के रूप में ही कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4, ठीक है। ये आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है। चलो सॉल्व करें इसे। देखो मैंने आप लोग को पहले से ही बता रखा है कि i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। इस चीज को आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। करें यूज, तो ये क्या हो जाएगा? आई हो गया प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आई की पावर 4 का 1 हो गया। यहाँ हो गया 1 - 1 + 1 हो गया। 1 से ये 1 कट गया, इस 1 से ये 1 कट गया, कितना बच जाएगा आपके पास में? i/1, मतलब आपके पास में आई ही बच गया। कितना बच गया? आई। सुंदर नहीं लग रहा है, रुक जाओ सही से लिख दूं। आई बच गया आपके पास में। आपसे पूछा ये गया था कि इसे आप a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करो, ठीक है ना, यही पोर्शन दे रखा था। अच्छा चलो, क्वेश्चन वैसे गलत लिखा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, हमने जो सोल्यूशन किया है ना वो सही है। यहाँ पे i³ है, कोई बात नहीं, 4 है तो हमने 4 से निकाल दिया। आपको इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो ये आपके पास में 0 + i के फॉर्म में ये आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 0 + i के फॉर्म में ये आ जाएगा। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको आप इस तरह से ही कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में 0 + i ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है आपके पास में? एक मिनट मैं क्वेश्चन को चेक कर लूं, वरना पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही गड़बड़ हो जाएगी। i² + आई की पावर 4 + आई की पावर 6 + आई की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 + i² + i³। हाँ ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है। चलो सॉल्व करें इसे। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, i² की वैल्यू क्या होती है? -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -1 प्लस का 1। आई की पावर 6 को आप आई की पावर 4 इंटू i² लिख सकते हो। आई की पावर 7 को आप आई की पावर 4 i² इंटू आई लिख सकते हो, ठीक है ना। नीचे आते हैं, यहाँ हो गया 1 + i² की वैल्यू -1 होती है, तो 1 - 1 + i³ को आप i² इंटू आई लिख सकते हैं। यही हो गया। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, ये -1 + 1, ये -1 + 1 कैंसिल हो गया। कितना बचेगा? आई की पावर 4 कितना होता है? 1, है ना, माइनस का 1 हो गया
और फिर ये 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया, माइनस का आई हो गया, अपॉन नीचे क्या बच जाएगा आई स्क्वायर माइनस का 1 हो गया इंटू आई, माइनस का आई बच गया। ठीक है, एक बात बताओ, माइनस तो नीचे रखने का कोई मतलब तो बनता नहीं है ना? तो एक काम करो, माइनस कॉमन लेके काट देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 1 प्लस आई अपॉन आई बच गया। ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा आई प्लस आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा होती कितनी है, -1 होती है, तो ये आपके पास आ जाएगा आई -1 अपॉन -1। तो ये क्या हो जाएगा माइनस की वजह से, तो माइनस का मतलब हो गया -i-1, मतलब ये आपके पास में 1 - i के फॉर्म में आ गया। आपसे यही पूछा गया था कि इसे आपको कन्वर्ट करना है a + ib के रूप में, तो आप बोलेंगे आपका आंसर 1 - i आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 - i आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई? ठीक है, 1 - i आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपके पास में क्या दे रखा है, ये एक्सप्रेस दी फॉलोइंग करना है, जहां पे लिखा है आपके पास में 1 + i की पावर 4 और 1 + 1 अपॉन i की पावर 4 है ना? तो एक बात बताएं, 1 अपॉन i को पहले सॉल्व कर ले क्या? 1 अपॉन i का मतलब क्या है, i कभी नीचे तो रहता नहीं है, तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा i अपॉन आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा i अपॉन माइनस का 1, मतलब आपके पास में माइनस का i आ गया। ठीक है, कितना आ जाएगा माइनस का i आ गया। अगर आपके पास में 1 अपॉन i की जगह पर माइनस का i आ गया है तो मतलब ये हो गया 1 + i की पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 1 - i की पावर 4। यही मतलब हुआ। अब एक बात बताओ, क्या हम इसे 1 + i 1 - i और इस पूरे की पावर का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो हम बोलेंगे यस, हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि a + b a - b = a² - b स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, ये आपके पास में आ जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पावर कितनी है 4, यहाँ कितना हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 होती है, इसका ये स्क्वायर हो गया। एक मिनट, ये हो गया 1 + 1 का है ना, और इस पूरे की पावर 4 लिखा है। कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना होता है 2, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। 16 आपके पास आ गया। आपको इसे कन्वर्ट किस में करना है, a + ib के रूप में, तो आप इसे लिखेंगे 16 + 0i, क्योंकि अब आपके पास में i वाला पोर्शन नहीं दे रखा है, तो आप बोलेंगे 16 + 0i, ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 + 0i, ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? 16 + 0i, तो यहाँ पर आपके पास में रियल पार्ट बचा हुआ था, तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास में 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, मतलब यहाँ पर आपको कंपेयर करके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, आपके पास दे क्या क्या रखा है, x - y, अच्छा x + y। देखो यहाँ क्या लिखा है, अगर हम कंपेयर करते हैं रियल पार्ट्स को, तो x + y की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी 5, इसको आप बना लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर इमेजिनरी पार्ट को करते हैं, तो माइनस का 3x + 2y, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है ना?
मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2 लिख सकते हैं। यही तो मतलब हुआ ना। कितना लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2 लिख सकते हैं। इसको आप बना दो, एक काम करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा सही है। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 2y बराबर का 2। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जो आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 थी, क्या थी, x प्लस वाई बराबर 5 था, ये थी ना इक्वेशन नंबर 1। अगर इस वाली इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास में, 2x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y बराबर 10 कर लो। इसको आप क्या बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 1। इसको आपने पहले सॉल्व करना सीखा होगा। 2y से 2y कट गया, माइनस का 3x में से 2x चला गया, कितने का बचेगा, माइनस का x बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। तो ये मतलब यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, माइनस का 12 मिल गई। कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू आपके पास में माइनस का 12 मिल जाएगी। ठीक है, कितनी मिल जाएगी आपके पास में, आप बोलेंगे आपको x की वैल्यू माइनस का 12 मिल जाएगी। अगर आपके पास में x की वैल्यू आ गई है तो आप किसी भी इक्वेशन में, जैसे आपके पास में x प्लस वाई बराबर 5 था ना, तो किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो, तो माइनस का 12 प्लस का y बराबर हो गया 5। तो y की वैल्यू 5 प्लस 12, तो आपको कितनी मिल जाएगी, ये 17। आपके पास में x और y दोनों की ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, यही तो आपसे पूछा गया था ना कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप बोलेंगे आपके पास में x की वैल्यू माइनस का 12 और y की वैल्यू आपके पास में 17 आ गई, जो कि आपके पास में रियल वैल्यूज हैं। ठीक है, रियल वैल्यूज हैं। तो आपके पास में x की वैल्यू माइनस का 12 और y की वैल्यू आपके पास में 17 हो जाएगी, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन है। आपसे यही पूछा गया था कि बेटा इस क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को फाइंड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ अ कंपेयर, है ना, बिटवीन रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। अच्छा देखो, इसको कंपेयर करने से पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन, x माइनस 1/3 प्लस आई प्लस वाई माइनस 1/3 माइनस आई इज इक्वल टू आई दे रखा है। ऐसे तो कंपेयर करना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। आप इसमें ना इसको एलसीएम के थ्रू कर लो तो ज़्यादा सही है ना। जब आप इसमें एलसीएम ले लेंगे ना, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करके भी इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप इसमें वैल्यूज को लेकर भी इसको फाइंड कर सकते हैं। करें, चलो देखो, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम के थ्रू तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। मतलब आपको ना यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिया था, वैसे ही आपको सेम यहाँ पर भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आपके पास में डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, एक तरफ 3 प्लस आई दे रखा है और एक तरफ आपके पास में 3 माइनस आई दे रखा है। तो इसको आप उसी फॉर्म में ही कन्वर्ट करो। ठीक है, चलो सॉल्व करना शुरू करें।
अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं किसका किसका, 3 प्लस आई का और 3 माइनस आई का, तो ये वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 3 प्लस आई से 3 प्लस आई कट गया, मतलब x माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 माइनस आई के साथ हो जाएगा और y माइनस 1 का मल्टीप्लाई आपका 3 प्लस आई के साथ में हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपके पास में आई के बराबर दे रखी है। किसके बराबर दे रखी है, आप बोलेंगे आई के बराबर आपको ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, सॉल्व करें अब इसे, देखो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x माइनस का एक्स आई माइनस का 3 प्लस का आई प्लस का 3y प्लस का वाई आई माइनस का 3 माइनस का आई अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस का आई का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे वैल्यू आई दे रखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ और सॉल्व होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3y, रियल पार्ट देख रही हूँ है ना, 3x 3y माइनस का 3 मतलब माइनस का 6। ठीक है, ये हो गया, प्लस यहाँ पे अगर हम i के पार्ट को कॉमन ले लें तो आपको मिल जाएगा माइनस का x प्लस का 1, एक मिनट, ये i से i कट गया है ना, तो माइनस का x प्लस का y बराबर यहाँ i हो गया, i के साथ में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 मतलब प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब 10i हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर कर लें तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास में 3x प्लस 3y माइनस का 6 प्लस i, साथ में हो जाएगा माइनस का x प्लस का y बराबर 10i, ये हो गया आपके पास में। ठीक है, मतलब इसमें आपको कन्वर्ट करके इसके आंसर को x और y को अलग अलग करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसको अलग अलग करना है। ठीक है, मतलब रियल पार्ट को आप अलग कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को आप अलग से कंपेयर करेंगे। ठीक है, करना शुरू करें। अब देखो रियल पार्ट को अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो आप लिखेंगे 3x प्लस 3y, हाँ अच्छा ये हाँ, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 3y माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3y की वैल्यू कितनी हो गई, 6, 3 से ही सबको काट देंगे तो x प्लस y आपके पास में 2 आ गई, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, माइनस का x प्लस का y बराबर 10, माइनस का x प्लस का y बराबर 10, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सॉल्व करें इसे, ऐड ही कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 2y बराबर 12, तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू, आप बोलेंगे y की वैल्यू आपके पास में 6 आ जाएगी। अब यहाँ क्या लिखेंगे, पुट y इन इक्वेशन 1, किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। आपकी इक्वेशन 1 क्या दे रखी थी, x प्लस वाई बराबर 2 दे रखी थी, तो यहाँ हो गई कितनी, x प्लस 6 बराबर 2 हो गई, तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 6, x की वैल्यू -4 आ जाएगी। आपसे यही पूछा गया था कि आपको यहाँ से x और वैल्यू y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू आपने निकाल दी है -4 और y की वैल्यू आपने 6 निकाल दी है, क्योंकि आपसे यही पूछा गया था, आपको बताना है व्हाट इज द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, देन यू हैव टू से that when we compare real and imaginary terms both of them, then we get the value of x and y where y is equal to 6 and x is equal to -4। ठीक है, x is equal to -4 and this is your final answer of this question। ठीक है ना, चलो भाई, ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। कल जब इसके आगे की क्लास होगी तो उसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट 4 करवाएंगे, इसलिए सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।